जब अर्जुन को अहंकार हो गया। अध्याय 1 प्रारंभिक विजय। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को कई प्रकार की विजय प्राप्त हुई। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनकी महानता पूरे आर्यावर्त में गूंज उठी थी। विशेषकर अर्जुन, जिनकी धनुर्विद्या की कुशलता और वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। युद्ध के बाद अर्जुन को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा। वे स्वयं को अविजित और अजेय मानने लगे, लेकिन इस गर्व ने धीरे धीरे अहंकार का रूप धारण कर लिया। अर्जुन को लगने लगा कि युद्ध में मिली विजय केवल उनके कारण ही संभव हो पाई थी। उन्होंने श्री कृष्ण के योगदान और अपने भाइयों के सहयोग को भूलना शुरू कर दिया। अध्याय 2 अहंकार का उदय। अर्जुन का अहंकार उनके व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगा। वे अपने भाइयों के साथ व्यवहार में कटु हो गए और उन्हें उनकी भूमिका की याद दिलाने लगे। युधिष्ठिर, जो सदा शांत और धैर्यवान थे, ने अर्जुन की इस प्रवृत्ति को समझा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से परहेज किया। वे जानते थे कि अर्जुन को इस अहंकार से स्वयं ही बाहर निकलना होगा। द्रौपदी भी अर्जुन के इस बदलाव से चिंतित थी। उन्होंने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, माधव, अर्जुन का यह अहंकार उन्हें और हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। क्या कोई उपाय नहीं जिससे उनका यह गर्व समाप्त हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, अर्जुन को यह समझना होगा कि युद्ध में विजय अकेले व्यक्ति की नहीं होती। वह सहयोग और ईश्वर की कृपा का परिणाम होती है। उचित समय पर मैं उन्हें यह सबक सिखाऊंगा। अध्याय 3 एक नया युद्ध। कुछ समय बाद अर्जुन को एक नया युद्ध लड़ने का आदेश मिला। यह युद्ध एक छोटे से राज्य के विद्रोह को दबाने के लिए था। अर्जुन ने इसे सहज ही स्वीकार कर लिया, ये सोचते हुए कि यह उनके लिए एक साधारण काम होगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, माधव, इस छोटे से राज्य को दबाने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं अकेले ही इसे जीत सकता हूँ। श्री कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, अर्जुन, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, विजय हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होती। अर्जुन ने बिना सोचे समझे श्री कृष्ण के बिना ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनके मन में एक ही बात थी कि वह स्वयं इस कार्य को आसानी से कर लेंगे। अध्याय 4 अहंकार का परिणाम। युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को उठाया और शत्रुओं पर बाणों की वर्षा कर दी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, अर्जुन को अनुभव हुआ कि शत्रु बहुत ही बलवान और कुशल थे। उनकी सेना का संगठन और शक्ति अप्रत्याशित थी। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि यह युद्ध उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। अर्जुन ने पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया, लेकिन शत्रु पक्ष ने उन्हें घेर लिया। उनके बाण समाप्त हो रहे थे और शत्रु लगातार उन्हें घेरे जा रहे थे। अर्जुन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्हें पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा, हे माधव, मैं समझ गया हूं कि मेरी शक्ति तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी सहायता करो। अध्याय 5 श्री कृष्ण का आगमन। अर्जुन के मन में पश्चाताप और श्री कृष्ण की याद आ रही थी। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य और समझ का भी है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें इस स्थिति में ले आया है, लेकिन मैं तुम्हें पराजित नहीं होने दूंगा। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने दुश्मनों का सामना किया और अंततः विजय प्राप्त की। लेकिन इस बार उनकी विजय के साथ कोई गर्व या अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरा पश्चाताप। अध्याय 6 अहंकार का अंत। युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं अपने अहंकार के कारण अपने मित्र और गुरु के महत्व को भूल गया था। मेरी यह गलती बहुत बड़ी थी और आपने मुझे इसका उचित सबक सिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रखना, जीवन में कभी भी अपने आप को इतना बड़ा मत मानो कि तुम दूसरों के योगदान को भूल जाओ। हर विजय में सबका सहयोग होता है और सबसे बड़ा सहयोग ईश्वर का होता है। अर्जुन ने इस सबक को जीवन भर के लिए याद रखा। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपने जीवन में विनम्रता को अपनाया। उनका यह बदलाव उनके भाइयों और प्रियजनों के साथ उनके संबंधों को और भी गहरा कर गया। अध्याय 7 नए दृष्टिकोण से जीवन। इस घटना के बाद अर्जुन ने हर कार्य में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और आशीर्वाद का महत्व समझा। वे अपनी वीरता को श्री कृष्ण की कृपा मानने लगे और हर सफल कार्य के बाद
ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। उनके जीवन में विनम्रता और धैर्य ने स्थायी स्थान बना लिया। पांडवों के साथ उनके संबंध फिर से मधुर हो गए। वे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ पहले की तरह घुल मिलकर रहने लगे। उन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ दिया और अब वे एक सच्चे योद्धा और सच्चे भक्त बन गए थे। अध्याय 8 शिक्षा और अंत। अर्जुन की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि अहंकार कभी भी किसी के लिए लाभकारी नहीं होता, चाहे वह कितना भी वीर और शक्तिशाली क्यों ना हो। यदि व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह अपने आप को ही क्षति पहुंचाता है। अर्जुन ने समय रहते अपने अहंकार को त्याग दिया और सही मार्ग पर लौट आए। इस कहानी का अंत यही है कि जीवन में किसी भी कार्य में सफलता के बाद अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा और दूसरों के योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची सफलता की कुंजी हो।